हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार एसएससी के साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आप लोगों के साथ हम 40 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेट नंबर 4 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर इससे पहले अगर 3 सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप 3 सेट देख सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। कहता है जीव विज्ञान शब्द लिखा हुआ है ना, का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लैमार्क था ट्रेविरेनिस ने सबसे पहले क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पहले क्या कीजिए, खुद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और 40 में कितना करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 35 प्लस के आसपास होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो किसको जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है वनस्पति शास्त्र यानी वनस्पति विज्ञान का यहाँ पर जनक होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, थियोफ्रास्टस को जाना जाता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है अब चिकित्सा शास्त्र से आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस इसके राइट आंसर हो जाए, याद रखिए हिप्पोक्रेटस। अभी जो भी क्वेश्चन चल रहा है ये बायोलॉजी पोर्शन का चल रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि डेंड्रोलॉजी शब्द जो है इस संबंध है तो किससे बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये झाड़ियों से इसका संबंध, झाड़ियों का स्टडी जिसमें किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर का जिसमें साग सब्जी सब चीज़ें आते हैं हॉर्टिकल्चर में आता है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, इसमें झाड़ियों का स्टडी किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन यानी स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा, यानी शैवाल का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें, तो शैवाल का अध्ययन किया। एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है क्या माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किसका, तो कवक का, याद रखिए। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। माइकोलॉजी से क्या होता है, माइकोलॉजी में कवक का स्टडी करते हैं और फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवाल का स्टडी किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है सोडियम जो धातु है इसको संग्रहण का मतलब इसको किस चीज़ में रखा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी मिट्टी के तेल जिसको किरोसिन भी कहा जाता है उसी में इसको रखा है। साथ साथ और किसको रखा जाता है, पोटासियम को और लिथियम को भी क्या गया उसमें रखा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत तादाद से प्रयुक्त हो रहे हैं, इस लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सोडियम का उपयोग किया जाता है। किसका, तो सोडियम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र, आपको बताना है कि बोरेक्स जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा Na2B4O7 और 10 वाटर, ये किसका होता है, तो बोरेक्स का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर देखिए दे रखा खाने वाले सोडा का नाम क्या होता है, बेकिंग पाउडर इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब 10 होता है, 10 हाइड्रेट इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NaOH, किसका होता है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र
होता है, या ये हो गया कॉमन सॉल्ट हो गया जिसको आम जिंदगी हम लोग नमक कहते हैं। ये हो गया खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा का, याद रखिएगा दोस्त। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, इसका फार्मूला क्या होता है CaOCl का Cl ऐसे लिखा जाता है, या कहीं कि आपको ऐसे मिलेगा CaOCl2, ये भी आपको किसका होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका तो प्लास्टर ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है CaSO4 हाफ वाटर होता है, हाफ वाटर होता है। अगर वही पूछा जाता है आपको जिप्सम भी क्या होता है तो CaSO4 होता है। यहाँ पर क्या होता है डाईहाइड्रेट होता है, यानी 2 होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें हाफ होता है, सिर्फ इसी का फर्क है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जिप्सम का फार्मूला, ये होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्न में कौन सा एक लोहे का अयस्क है। लोहा का अयस्क आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन है। तो यहाँ पर हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क, याद रखिएगा हेमाटाइट किसका है तो लोहे का अयस्क। अगर बॉक्साइट की बात करती है एल्युमिनियम का अयस्क, किसका है एल्युमिनियम का अयस्क। सिनेबार किसका होता है तो ये Hg का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले धातु कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर सबसे पूछा धातु कौन सा पाया जाता है तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता लौह धातु को जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। तो वायु में क्या क्या होना चाहिए तो पहली बात है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए नमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए नमी होना। ये दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है लोहा में रस्ट लगता है, जिसको बोलते हैं जंग बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विटामिन के जो क्रियाशील होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है अभी याद रखें फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है फिलोक्विनिन, इसका रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। ए का क्या होता है तो रेटिनॉल होता है, और सी का क्या होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये सब फैक्ट जो हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी टोकोफेरोल इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा टोकोफेरोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18, यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है साइनोकोबालामिन जो है एक रासायनिक नाम है, तो आपसे पूछा जा रहा है किसका है। तो याद रखिएगा ये होता है डी, यानी विटामिन B12 का, याद रखिए विटामिन B12 का ये रासायनिक नाम है। इसमें क्या होता है कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पर ये भंडारित होता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लीवर, याद रखिएगा कहाँ तो लीवर में स्टोर होता है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा, सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्त। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि थायमिन जो है, थायमिन जो आपको पूछ रहा है किसका ये रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी विटामिन B1 का ये रासायनिक नाम है, याद रखिए विटामिन B1 का ये रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है विटामिन शब्द है किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फंक ने क्या किया था इसको प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए क्या कहता है निम्न में कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो यहाँ पर लोहा जो है यानी Fe जो अमलगम नहीं, अमलगम किसको बोलते हैं अमलगम उसको बोलते हैं जिसमें एक धातु क्या होना चाहिए
पारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पारा होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसे अमलगम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है धूप के चश्मे की क्षमता आपसे पूछा है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जीरो डायप्टर होता है। डायप्टर क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का क्या होता है? मात्रक होता है, यानी क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पावर आपको दे रखा प्लस में, यानी उत्तल लेंस की बात हो रहा है ना, तो +2 डायप्टर दे रखा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो F = क्या होगा? 1/p होता है, तो 1/p यानी 1/2। तो ये जब भी आता है ये मीटर में आता है, क्या है? मीटर में। तो हाफ मीटर का मतलब कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पे क्या असर पड़ता है? तो क्षमता में क्या होता है? तो उसकी क्षमता क्या होता है? घट जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1/p = 1/f। अगर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी क्षमता क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, इसका मतलब फोकस दूर यहाँ पर बढ़ता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना आंख में पीछे की तरफ होता है, यहाँ पर रेटिना होता है, तो यहाँ पर जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है भी याद रखिए। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो किसी भी वस्तु को अगर कंप्लीट पूरा देखना है तो उस व्यक्ति का, यानी उस वस्तु का हाफ होना चाहिए, यानी आधा होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी दिख रहा है। व्यक्ति की ऊंचाई का क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत के बीच खड़ा हो तब उसके बीच प्रतिबिंब दिखें, कितने दिखेंगे? देखिए एक फार्मूला होता है 360/थीटा होता है और -1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थीटा के ऊपर 60 रहेंगे तो 60 से जब डिवाइड करेगा तो 6 बचेगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका 5 आएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाए। देखिए हड़बड़ा कर मत कर दीजिएगा, यहाँ पर 6 भी है तो 6 मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका कंडीशन होता है कि 5 क्यों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि अपसारी लेंस, देखिए अपसारी और अपसारी लेंस, इससे पहले हम अभिसारी बताए थे, यहाँ पर अपसारी आ गया। अपसारी लेंस क्या होता है? यानी अवतल लेंस की बात किया, इसका बात किया जा रहा है। जब ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद फैलेगा, क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, इधर जाएगा। तो फैल रहा है ना, इसका मतलब क्या हो? राइट आंसर आपका ए हो, यानी किरणें क्या होता है? फैलाता है। यानी अपसारी लेंस क्या करता है? किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और एक अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। ऐसे देखिए, एकत्रित का मतलब एक दूसरे से मिलाकर पास करता है। ठीक है, आई बस समझ में? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा इस निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी तरंग दैर्घ्य के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इससे एंगस्ट्रम में मेजरमेंट किया जाता है। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? भी याद रखिए 10⁻10 मीटर होता है, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज होता है? ठीक है, तो किरण पुंज 3 तरह का होता है, अपसारी, अभिसारी और समांतर होता है। तो जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को पैरेलल माना जाता है। क्या माना जाता है? पैरेलल माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है। क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। से ये प्रिज्म है, इसे जब श्वेत प्रकाश जाएगा तो यहाँ 7 कलर में क्या होगा? ये
डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। 7 कलर्स में इसमें, क्योंकि सातों कलर का तरंगधर्घ जो होता है या स्पीड जो होता है अलग अलग होता है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर में क्या होता है, लाल होता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है और इसका तरंगधर्घ सबसे ज़्यादा। नीचे क्या होगा, बैगनी होगा, क्या होगा, बैगनी होगा, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वेवलेंथ इसका या स्पीड बोलिए सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33, कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों विभक्त हो जाती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन क्या होता है, अलग। जाहिर सी बात है कि जो श्वेत प्रकाश है जब वह प्रिज्म से होकर जाएगा तो आपको पता है कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का बना होता है और सातों रंगों का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जैसे प्रिज्म से पास करता है तो सातों का स्पीड क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है और वो 7 कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दे, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। 7 कलर का होता है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34, कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, यानी प्राइमरी कलर इसमें कौन नहीं है। तो यहाँ पर पीला जो है आपका, येलो जो है ये आपका प्राइमरी कलर नहीं बल्कि क्या, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर में क्या होता है, येलो होता है, उसके बाद मैजेंटा होता है, उसके बाद सियान होता है। क्या होता है, ये 3 कलर जो होता है इसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं। बाकी जो 3 बचा, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35, निम्नलिखित में किस रंग का तरंगधर्घ जो है अधिकतम होता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाल होगा, लाल तो इसे दे ही रखा है, तो लाल का तरंगधर्घ सबसे ज़्यादा होगा और बैगनी का तरंगधर्घ क्या होता है, सबसे कम होता है, भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में कीजिए क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। जिस रंग को परावर्तित करेगा वही रंग हमें क्या होता है, दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ किसी कलर का दिखाई देना उसके परावर्तन पे डिपेंड करता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, कहता है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी वह कैसा दिखाई देगा, तो ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो ब्लैक दिखाई देगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए होती है क्योंकि, आपको बताना है क्योंकि। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, यानी जहाँ कुहासा होता है वहाँ पर पीला प्रकाश जो है वो आर पार हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कुहासे के मौसम में पीली बत्तियाँ क्या होता है, लाभदायक होता है, यानी काम में आती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका, रंगों को अलग करने का क्या तरीका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रिज्म अगर हम लेंगे तो इससे जब श्वेत प्रकाश जाता है तो यहाँ से क्या होता है, सातों कलर में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। कितने कलर में, 7 कलर में विभक्त हो जाता है। इस आई जो 7 कलर का जो यहाँ पर दिखाई देता है इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो अलग करने का क्या तरीका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40, आप लोग को होमवर्क के तौर पर है, कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा। तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ और कल से आप लोग को फुल सेट यानी 75 क्वेश्चन चलेगा एक अलग और ये 40 चलेगा अलग। यानी 75 में आपको क्या मिलेगा, 50 जीके मिलेगा, इसमें 25 आपको क्या मिलेगा, साइंस के मिलेगा 75। ये आपको सुबह में सेट मिलेगा, डेली आपको सुबह में 75 वाले सेट आपको सुबह में डेली मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम वीडियो को करते हैं समाप्त।
आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।